राधे राधे भक्तों, आज हम आपको उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को ही उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी विष्णु भगवान से एकादशी तिथि प्रकट हुई है, इसीलिए इसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। इसे उत्पत्ति का उत्पन्ना, प्राकट्य, वैतरणी एकादशी भी कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इस एकादशी की उत्पत्ति और इसके महत्व के बारे में बताया है। इस एकादशी को सभी एकादशियों में प्रधान माना जाता है। उत्पन्ना एकादशी के व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत में प्रति को बुरे कर्म करने से, पापी और दुष्टी लोगों का साथ करने से बचना चाहिए। एकादशी व्रत में अन्न का सेवन करने से पुण्य का नाश होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार इस व्रत का फल हजारों यज्ञों से भी अधिक होता है। जो भक्तजन हर महीने आने वाली एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं, वह लोग भी उत्पन्ना एकादशी से व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी। आइए भक्तों, अब हम उत्पन्ना एकादशी की कथा को शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल पक्ष की अर्थात प्रबोधनी एकादशी का विस्तार से वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी के व्रत का क्या विधान है? क्या इसकी विधि है और इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है? कृपया आप मुझे यह सब बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाले इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह व्रत शंकुधार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, उसके पुण्य के बराबर होता है। व्रत करने वाले भक्त को किसी चोर, पाखंडी, परस्त्रीगामी, निंदक, कोई झूठ बोलने वाला हो या किसी भी प्रकार का कोई भी पाप करता हो, उस मनुष्य से बात नहीं करनी चाहिए। इसका महात्म्य मैं तुम्हें सुनाता हूँ। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, अपने हजारों यज्ञ करने का और लाखे गौ दान करने को भी एकादशी के व्रत के बराबर नहीं बताया है, तो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई? आप यह भी मुझे बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृत्तांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में जा रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोगों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान की शरण में सब देवता पहुंच चुके थे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर देवताओं ने उनकी स्तुति की। देवताओं की स्तुति सुनकर भगवान बहुत खुश हुए। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, हे मधुसूदन, हमारी रक्षा कीजिए। आपको हमारा नमस्कार है। हम दैत्य से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता है, सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। हे प्रभु, आपके सिवा तीनों लोकों में चर और अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमें जीतकर स्वर्ग से भगा दिया है। हम सब इधर उधर फिर रहे हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है? किसके आश्रय से है और उसका स्थान कहाँ है? भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रम की और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ।
उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। दैत्य ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा आदि सबके स्थानों पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है। वह सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सब देवता चंद्रावती नगरी चले गए। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब भगवान श्री हरि रणभूमि में आए तो दैत्य ने उन पर आक्रमण किया। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्यों का वध किया। अब केवल मुर ही बचा था। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध कर रहा था। दोनों के बीच मल्ल युद्ध होने लगा। 10,000 वर्षों तक वह मल्ल युद्ध चलता रहा, किंतु मुर मरा नहीं। थककर भगवान बद्री का आश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान ने उनके अंदर प्रवेश किया। यह गुफा 12 योजन लंबी थी। विष्णु भगवान यहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया। भगवान को सोया देख मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप देने वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और तत्काल मौत के घाट उतार दिया। जब श्री हरि योग निद्रा की गोद से उठे तब सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजनीय होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। इस तरीके से उत्पन्ना एकादशी की कथा समाप्त होती है। ऐसी ही और आध्यात्मिक कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छे लगे तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि बाकी भक्त भी इस कथा का श्रवण कर सकें। कमेंट में राधे राधे या जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। कमेंट में राधे राधे या जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। आपका दिन मंगलमय हो।